जनरली जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है और एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, तो प्रायः तो ये देखा गया कि डॉक्टर लोग मेडिसिन्स लिखते हैं, डाइट के ऊपर कोई काम नहीं करता है। पर आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड से हैं, जिनका डेवलपमेंटल माइंड है और जो चाहते हैं कि कैंसर या किसी भी बीमारी से जो पेशेंट है कम से कम समय में रिकवर हो जाए। तो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो डाइट भी प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है किसी बीमारी से लड़ने में। तो ऐसा देखा गया है कि जो भी एलोपैथिक डॉक्टर जो भी डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं विच इज़ हेल्दी इन नेचर और बैलेंस डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं, एक कॉमन स्टैंडर्ड उनके पास एक डाइट का चार्ट होता है और वो सारे पेशेंट को देखते हैं। लेकिन यदि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलोगे या किसी एलोपैथिक डॉक्टर से मिल करके एलोपैथिक डॉक्टर से नहीं मिल करके किसी नेचुरोपैथ से मिलोगे, तो वो लोग आपको ऐसी डाइट प्रेस्क्राइब करेंगे जो हेल्दी तो होगी, साथ साथ हीलिंग इन नेचर होगी। मतलब वो जो डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं वो उस पर्टिकुलर बीमारी से भी लड़ने में आपकी मदद करती है जिससे आप जूझ रहे होते हैं। तो यदि आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिलते हो या आयुर्वेद के थ्रू आप कैंसर का इलाज करते हो, तो बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, यदि आप उनका प्रयोग करो तो एक तरफ तो वो आपकी डाइट का पार्ट बन जाएंगे, आपके जीवन को मतलब एक टेस्ट देंगी, कलर देंगी। कई डॉक्टर्स होते हैं खाने पीने से रोक देते हैं, तो आप उन वेजिटेबल्स को खा सकते हो मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ या फिर ज्वार बाजरा की रोटी के साथ आप उनको खा सकते हो। तो वो वेजिटेबल्स थोड़ी मात्रा ज़्यादा भी हो जाए तो भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो एंटी कैंसर है नेचर में। तो यहाँ पर मैं जो वेजिटेबल्स आपको बताने जा रहा हूँ वो कैंसर पेशेंट्स के लिए हैं, विच आर एंटी कैंसर इन नेचर, एंड इफ़ यू इनकॉर्पोरेट देम इन योर डाइट तो आप देखोगे कि कैंसर से लड़ने में आपको बहुत अधिक मदद मिलती है। और उन्हीं वेजिटेबल्स से जुड़ा हुआ मैं एक जूस भी आपको बताऊंगा। यदि आप वो जूस तो अपने आप ही एंटी कैंसर है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि गांव क्षेत्रों में कई लोग ऐसे होते हैं जो हकीम वगैरह होते हैं, वो दावा करते हैं कैंसर को ठीक करने का। तो अक्सर जो ऐसे हकीम होते हैं तो वो बुरे नहीं होते, लेकिन उनके पास एकांगी वन साइडेड कोई एक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि वो कोई वेजिटेबल का सूप बता देंगे, कभी एलोवेरा बता देंगे, कभी आंवला बता देंगे, कभी गिलोय का जूस बता देंगे। बस इतनी ही कमी होती है कि उन्हें संपूर्णता में ज्ञान नहीं होता बीमारी का। तो एक जो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, संपूर्णता के साथ एक इलाज होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता। इसलिए कई बार सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी कोई बुराई की बात नहीं है, जितनी समझ है उतनी समझ के हिसाब से व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है। आपके हित की भावना किसी के मन में भी है तो व्यक्ति यूं ही आदरणीय होता है, भले ही आपका हित कर पाए या न कर पाए, क्योंकि कम से कम आपका कोई नुकसान तो नहीं चाहता ना वो व्यक्ति जो आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको जो वेजिटेबल्स बताऊंगा, मैं ये नहीं कहता कि कैंसर को इन्हीं से ठीक करो, लेकिन हाँ यदि आपके डाइट में ये शामिल हैं तो आप जो कैंसर से आपकी लड़ाई है उसमें आपकी जीत निश्चित करेंगे। ये छोटे छोटे सैनिक हैं, छोटे छोटे कमांडर्स हैं, ये समझ लो आपके साथ हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। सेना की टुकड़ियां इन्हें मान के चलो वेजिटेबल्स को, जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो वेजिटेबल है वो है किसी भी कोई भी वेजिटेबल, यदि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे मूली के पत्ते हैं उनको भी आप खा सकते हो। आप मूली तो खा ही सकते हो, गाजर भी खा सकते हो, ब्रोकली का सेवन कर सकते हो, कैबेज जो होती बंद गोभी उसका आप सेवन कर सकते हो, कॉलीफ्लावर फूल गोभी उसका आप सेवन कर सकते हो, बीट रूट जिसे चुकंदर कहते हैं उसका आप सेवन कर सकते हो। और कई ऐसी बीन्स भी आती है मार्केट में, बीन्स की भी कोई वैरायटी है तो उसका भी सेवन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो हरी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। बीन्स का थोड़ा लिमिटेड यूज़ ही करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा गैसियस इन नेचर होती है। तो अननेसेसरी आपको जब तक कैंसर से आप लड़ाई लड़ रहे हो तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत क्लीन करके रखना है। और कैंसर की लड़ाई में इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, इससे पावरफुल वेपन आपके हाथ में, कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल प्योर रखो। कि जितना ज़्यादा बॉडी प्योर होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में आपकी इम्यूनिटी बढ़ी होगी। आप दवाएं चाहे भले ही ना खाओ, लेकिन ऐसे ही बॉडी कैंसर से लड़ जाएगी और आप जीत जाओगे। तो जिन सब्जियों के मैंने नाम आपको बताए हैं उसमें से मैंने मूली बताई है, गाजर बताई है, चुकंदर बताई है, बंद गोभी बताई है, फूल गोभी बताई है, इनका सेवन करो, बीन्स का सेवन करो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एंटी कैंसर सूप बताने जा रहा हूँ। यदि आप उसको पियो तो वही आपकी बहुत अधिक मदद करेगा, बहुत अधिक मीन्स बहुत अधिक। जैसे आप चाहे बंद गोभी का जूस निकलवा लो या फिर फूल गोभी का जूस निकलवा लो,
उसमें 1 चम्मच के आसपास आप अदरक ऐड करवा दो, उसमें 5-7 आप काली मिर्च ऐड करवा दो, हो सके तो 4-5 पत्ते तुलसी के उसमें ऐड करवा दो, और उसके बाद उनको उस सूप को आप पियो, और उसमें थोड़ा-सा अपने टेस्ट के हिसाब से जो ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, वो ऐड कर लिया। यदि आप इस सूप को भी पियोगे तो इट इज़ एंटी कैंसर इन नेचर एंड इट्स अ वेरी पावरफुल ड्रग, वेरी पावरफुल ड्रग, और हर किसी के घर में आसानी से अवेलेबल होती है, इसका कोई भी सेवन कर सकता है। तो 5 सब्जियां मैंने बताई हैं, उनमें से 1-2 के सूप मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो यदि कोई बीट रूट का जूस भी पिए तो भी फ़ायदा करता है, सूप पिए तो भी फ़ायदा करता है, मूली का कोई जूस पिए तो भी फ़ायदा होता है उससे, गाजर का जूस तो बहुत पावरफुल है ही है। यदि कोई आदमी सब कुछ छोड़ दे, इलाज में कुछ भी न करे, मात्र 90 दिन तक निराहार रहे, भोजन कोई न करे और गाजर के जूस का सेवन करे, तो इस बात की ज़्यादा नहीं, कम से कम 75% पॉसिबिलिटी कि सिर्फ गाजर के जूस से ही कोई आदमी कैंसर से लड़ सकता है। इतना पावरफुल है गाजर। फिर भी इतनी इसकी पावर है, उसके बावजूद भी मैं आयुर्वेद में कम से कम 150 दवाएं ऐसी जानता हूँ जो कैंसर से लड़ सकती हैं। फिर भी मैं कभी भी एक पक्षी बात नहीं करता कि नहीं ये चीज़ खा लो ठीक हो जाओगे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ नहीं, डिटॉक्स भी करो बॉडी को, क्योंकि कैंसर थोड़ा सा बड़ी बीमारी है। डिटॉक्स करो, बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, शरीर को बिल्कुल फिर से नया कर दो। मेटाबॉलिज्म जब बढ़ गया तो बॉडी को अपनी डाइट ऐसी दो जो कैंसर से लड़े। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी लो। बहुत सारे इम्यूनो हर्ब्स हैं आयुर्वेद में जिन्हें रसायन कहा गया है, और वो जो रसायन है एक तरीके से संजीवनी बूटी के समान होते हैं, शरीर को फिर से बिल्कुल नया करके रख देते हैं। इतने पावरफुल आयुर्वेद में रसायन होते हैं, तो इम्यूनोथेरेपी लेना चाहिए। उसके बाद आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होती हैं उनमें फॉर्मुलेशंस लेना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ पकड़ ली, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैंने आंवला खा लिया कैंसर से जीतेंगे, नहीं। फॉर्मुलेशंस लो जिसमें कम से कम 8-10 दवाएं, एक दवाएं पड़ी हुई हो, उन्हें आयुर्वेदिक योग बोला जाता है, उनका सेवन करना चाहिए। और उसके बाद आयुर्वेदिक हर्ब्स जब ले ली तो उसके बाद योग का अभ्यास करो, थोड़ा सा क्या कहते हैं अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखो, और जब कभी घबराओ तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपका फिर से मनोबल बढ़ा दे, आप में सकारात्मकता बढ़ा दे, मतलब सात्विक मनोवृत्ति का निर्माण करे। और आयुर्वेद में मन का भी एक बहुत बड़ा रोल माना गया है चिकित्सा में, और इसलिए बॉडी टाइप की भी चर्चा है आयुर्वेद में कि किस प्रकृति का शरीर है, इसलिए आयुर्वेद में बॉडी टाइप्स की भी चर्चा है कि कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, या आपकी वात प्रकृति है। उसी प्रकार मन की प्रकृतियों की भी चर्चा है, माइंड टाइप्स की भी एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद में दी जाती है कि सात्विक मन की अवस्था है या राजसिक मन की अवस्था है, तामसिक मन की अवस्था है। यदि कोई तमोगुणी मनोअवस्था में व्यक्ति होता है तो बीमारी से लड़ने से पहले हार मान लेता है, उसमें उसके मन में अज्ञान होता है और इनर्शिया होती है, विल पावर ही नहीं जगती उसकी। उसको जो ट्रीटमेंट बताया जाएगा वो ट्रीटमेंट भी व्यक्ति नहीं लेता, तमोगुणी व्यक्ति। राजसिक व्यक्ति ट्रीटमेंट लेगा लेकिन बटरफ्लाई की तरह, कभी हैप्पी लाइफ मिशन से ट्रीटमेंट लेगा तो कभी नवग्रह आश्रम से ले लेगा ट्रीटमेंट, तो कभी राजीव दीक्षित जी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, तो कभी पतंजलि बाबा रामदेव जी का पैटर्न फॉलो करेगा, तो कभी और किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा। राजसिक मनोवृत्ति आपकी होती है तो आप स्थिर नहीं रह पाते हो, और सात्विक मनोवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो शांत स्वभाव का होगा। अच्छे से पहले एनालाइज कर लिया कि कहाँ मुझे संतुष्टि मिलेगी, कहाँ सच में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कहाँ संपूर्णता है इलाज में। फिर उस व्यक्ति को पाने के बाद, उस डॉक्टर को पाने के बाद कंफर्टेबली उसके सजेशंस को फॉलो करता है। कोई डाउट होती पुनः उन्हें दोबारा कांटेक्ट करता है, और इस तरीके से कंफर्टेबली आप चीज जाते हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि शरीर को कंप्लीटली गवर्न जो करने वाली शक्ति वो मन है। जितना जितना मन आपका शांत होगा, जितनी जितनी सात्विक मनोवृत्ति होगी, जितना जितना आप सकारात्मक भाव में जियोगे, आनंद के भाव में जियोगे, बीमारी से लड़ने की शक्ति अपने आप आती है। और प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान ने शरीर को अपने आप डिफेंस मैकेनिज्म दी है, हमें उसका ज्ञान हो या ना हो। बस हमें क्या करना है, जैसे किसान अपने खेत में पानी ले जाने के लिए बस नाली बनाता है किसी नदी से जोड़ करके, और नदी के जो पानी का प्रवाह है अपने आप उसके खेत की तरफ हो जाता है। तो हमें अपने शरीर को बस शुद्ध करना है ताकि परमात्मा की जो हीलिंग पावर है शरीर में बह सके, ताकि जो हमारे शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म अपना काम कर सके।
जब बॉडी टॉक्सिसिटी से भरी होती है, विषाक्तता से भरी होती है, मल से भरी होती है, गंदगी से भरी होती है, तो शरीर की जो स्वाभाविक लड़ने की शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हमें उसके लिए रास्ता बनाना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। आप अपने आप देखोगे कि डे बाय डे जितना वक्त गुजरेगा कैंसर को डिफीट करते जाओगे, दिन प्रतिदिन आपको विजय मिलेगी, जीत मिलेगी और आपका मनोबल बढ़ने लगेगा। चलिए ठीक है, इसमें जो मैंने सजेशंस आपको बताए हैं प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर्वे संतु निरामया। भगवान सबको अच्छा रखे, कोई भी दुखी न रहे जीवन में। गॉड ब्लेस यू ऑल।